स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम मार्केट कमेटी के चेयरमैन नवीन भसीन जी के ऑफिस में आए हुए हैं, जहां पर आज नरेंद्र मोदी का मन की बात कार्यक्रम का 130वां एपिसोड चल रहा है। उनके विशेष बुलावे पर यहां पर आए, साथ ही भाजपा के अनेकों वरिष्ठ कनिष्ठ पदाधिकारी कार्यकर्ता मार्केट कमेटी से जुड़े सदस्यगण यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो देख सकते हैं आप लोग, इस वक्त मन की बात आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मुखारविंद से सभी बंधु यहाँ पर सुन रहे हैं। तो काफ़ी संख्या में सर यहाँ पर कार्यकर्ता बैठे हुए हैं और लगातार उनके आने का सिलसिला जारी है। और इस एपिसोड के बाद हम लोग एक चाय पे चर्चा यहाँ पर जब बैठे हुए हैं साथी, इनके साथ ही इसी एपिसोड के बारे में या आज तक जो भी मन की बात के कार्यक्रम रहे, तो क्या कुछ इसका प्रभाव है, क्या कुछ उनको यहाँ से सीखने को मिलता है, क्या कुछ किस एंगल से मन की बात को आप देखते हैं, इस पर हम इन सभी बंधुओं के साथ एक चर्चा करेंगे। चाय पर चर्चा जिसका नाम रखा है हमने। तो आप देख रहे हैं इस वक्त मन की बात कार्यक्रम को, इस वक्त कुछ यहाँ पर साथीगण नवीन भसीन जी के साथ देख रहे हैं, जिसमें मंगत राम सैनी जी हैं, हमारे नरेश बख्शी जी भी हैं और नायब सिंह सैनी, साथ ही लवली नपा वाइस चेयरमैन इस वक्त बैठे हुए हैं। तो और लगातार लोग बाग धीरे धीरे आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं इस मन की बात कार्यक्रम में, देखने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। तो इस एपिसोड के तुरंत बाद ही हम इनसे चाय पर चर्चा करेंगे। तो आप जाइएगा न, कहीं ना जाइएगा, तो एक बार देखिएगा और उसके बाद जल्द ही हम इनके साथ अपने मन की बात के एपिसोड के बाद चाय पर चर्चा करेंगे। वर्षों से ये परंपरा निरंतर चली आ रही है। इतना ही नहीं, यदि कोई व्यक्ति बीमार है तो उस गांव का ये सामूहिक भोजन लोगों को आनंद से भर देता है। सामने आया है, इसलिए कुछ प्रोफेशनल्स एकजुट होकर इस इश्यू को अपने तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। साथियों, आज कई शहरों में ही एक टीम ने बहुत बेहतरीन काम किया है। ऐसे उदाहरणों से पता चलता है कि स्वच्छता से जुड़ा हर प्रयास कितना अहम है। हमें स्वच्छता के लिए व्यक्तिगत तौर पर या फिर टीम के तौर पर अपने प्रयास बढ़ाने होंगे, तभी हमारे शहर और बेहतर बनेंगे। तो मन की बात का 130वां एपिसोड यहाँ पर आज मार्केट कमेटी चेयरमैन नवीन भसीन जी के ऑफिस में है। उनके मित्र मंडली जो मार्केट कमेटी के सदस्यगण हैं और भाजपा के पदाधिकारी, कनिष्ठ वरिष्ठ पदाधिकारी कार्यकर्ता हैं, उनके देखा गया। और इस वक्त चिंतन चाय पर चर्चा, वैसे चाय हो चुकी है लेकिन काफ़ी देर से ये चर्चा चल रही है कि मन की बात आखिरकार किस प्रकार से आम जन पर कारगर है, किस प्रकार से वो अपनी बात रखते हैं और कितनी वो तैयारी करते हैं। तो इस विषय पर चलिए आज इस चाय की चर्चा पर हम भी इस चर्चा में शामिल होते हैं। वैसे भसीन साहब के निमंत्रण पर चाय हमारी हो गई है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। भाजपा के मंडल अध्यक्ष जो विश्व हिंदू परिषद के प्रखंड अध्यक्ष भी है, मंगत राम सैनी जी, क्या कुछ कहेंगे? एक चर्चा रूम में हम लोग बात करें, कोई बाइट नहीं चल रही है, एक चर्चा है, कोई भी कहीं से भी बोल सकता है। जी भाई साहब, तो क्या ये कितना प्रभावी कार्यक्रम है? शर्मा जी, सर्वप्रथम आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए, मन की बात हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इतनी चर्चित कर दी है, इतनी पॉपुलर कर दी है कि हर व्यक्ति इसको सुनता है। सुनने का कारण ये है कि इससे हम बहुत कुछ सीखते हैं। जो बातें हमें आम लगती हैं तो मोदी जी उन बातों को बहुत ही प्रभावशाली बनाते हैं। आज की मन की बात में उन्होंने बताया कि आपको श्रीअन्न ग्रहण करना चाहिए, मोटा अनाज जिसको कहते हैं, मिलेट्स के बारे उन्होंने बात की। उन्होंने आज सफाई के बारे बात की। जो आम लोगों के घरों में सोफ़ा वगैरह टूट जाते हैं, उनके टूटे हुए सोफ़ों को रिसाइकल करके उनका दोबारा उपयोग करने के लिए भी बहुत से युवा इस कार्य को कर रहे हैं। और इसके अलावा उन्होंने सफाई के बारे कि युवा मिलके न जाने कितने लाख टन कचरा उन्होंने उठा के उस सफाई की है। इस प्रकार की बातों से एक प्रोत्साहन मिलता है, लोगों को मोटिवेशन मिलता है। जो हमारे युवा साथी हैं वो फिर इसी प्रकार से अपनी टोलियां बना के इसी प्रकार से कार्य करते हैं। तो मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। तो चलिए अब ये, क्योंकि हम लोग कोई एक स्पीच नहीं ले रहे, कोई बाइट नहीं ले रहे, आपने बहुत अच्छी बातें रखी। अनंत साहब तक ये चर्चा बढ़ाता हूं। अनंत साहब जरा आइए, जरा माइक पर आइएगा।
तो क्या कुछ आज, जैसे मंगतराम जी ने काफ़ी डिटेल में कर दिया कि हम चर्चा कर रहे हैं इस वक्त, क्या कुछ प्रभाव आज, क्या कुछ नई बात आपको सीखने को मिली यहाँ पे आज? भारत के यशस्वी ओजस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी जो हर माह एक बार 11 से 11:30 का समय रहता है, रूबरू होते हैं सबके और जगह जगह महफिल लगती है। हम भी आज 20-25 लोग यहाँ पर चेयरमैन साहब के सानिध्य में इकट्ठे हुए व बहुत अच्छी वार्ता सुनने का मौका मिला और अब लगभग 12:15 हो चुके हैं, हम उसी के ऊपर चर्चा कर रहे हैं जी। तो और चाय का भी आनंद ले रहे हैं। जी जी, आनंद जी तो आनंद लेंगे ही खैर। तो बहुत आनंद आया, दोहरा आनंद है। तो अजीब सिंह साहब, तो क्या कुछ कहेंगे, ये जो एपिसोड 130वां एपिसोड था, तो कितना प्रभाव इसका पड़ रहा है और क्या कुछ लोगों की समझ में आ रहा है? शर्मा जी 130 में से शायद 110-15 तो मैंने खुद सुने ही होंगे। वाह जी वाह। आज का विशेष जो मेरे समझ में आया कि एक गांव की बताई उन्होंने, क्या यहाँ सारे मिलकर लंच डिनर इकट्ठा मिलकर बनाते, एक ही जगह बनता है जी जी और एक ही जगह परोसते हैं जी। और बाई दी वे कोई पेशेंट मिल जाता है उनको तो उसके घर में टिफिन की व्यवस्था भी है। क्या बात है, क्या बात। मतलब उस गांव में कितना प्यार, कोई लड़ाई, कोई झगड़ा, कोई कुछ भी नहीं होगा। और अगर इसी तरह देश हमारा करता रहे, एक 2-2 4-4 गांव में नेक्स्ट मैक्सिमम मिल के आपस में बैठ के खाएं, छोटे छोटे गांव हैं जो बड़े, अगर तो पॉसिबल नहीं है, चले बड़े में मोहल्ला वाइज कर दें, वाह जी वाह, तो मतलब कि देश कितना अच्छा लगेगा। कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, एकदम सतयुग का आवाज दोबारा फिर जैसे राम राज्य था। मोदी जी का प्रयत्न है कि भाई दोबारा फिर मुड़ के वही हो, तो वही बैठे आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि देखो कितना बढ़िया प्रोग्राम होता है हमारा। चल, एक हर तो बार कोई ना कोई सीख मिलती है। बिल्कुल सीख तो मिलती है। तो क्या इसका समाज पर प्रभाव पड़ रहा है? उनके अलग अलग, कहीं विज्ञान की बात, कहीं अर्थशास्त्र की, कहीं पशु पक्षियों की बात, कहीं पेड़ पौधों की बात, कहीं हमारी मिट्टी की बात, स्वच्छता की बात, बेटियों की बात, ना जाने किस किस विषय को हमारे। शर्मा इस स्वच्छता की आप देखो, हमारी पीढ़ी से आगे जो बच्चे हैं जी, वो चलती गाड़ी में से गिलास भी बाहर फेंकने नहीं देते बच्चों बुजुर्गों को। जी 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 जी। हमारी नस्ल के लोग तो शीशा खोला उठा के फेंक देते थे, लेकिन आजकल बच्चे इतने जागरूक हैं कि मजाल है कोई घर का मेंबर विदाउट डस्टबिन कोई ऐसी चीजें फेंक दे, निश्चित उनको कहाँ से मिली। जी जी जी, सही बात। ये मोटिवेट तो इन्होंने किया ना मोदी जी वगैरह। बिल्कुल, ये देखो अब जैसे वो बता रहे शर्मा सतपाल जी अपने मंगलराम जी बता रहे थे कि सोफे टूटे हो उठा के फेंक देते हैं। वो युवा लगे हुए इकट्ठे करके खोल के एक चीज दोबारा उसको करके दोबारा फिर बना रहे हैं। बिल्कुल, तो फायदा तो मिलता ही है शर्मा इन बातों का। जी 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 जी। तो हम तो सारे कहते हैं कि ये लास्ट संडे को होता है हर महीने के 11 बजे आधा घंटा निकाल के लिए देश के प्रति भी कुछ हमारी बिल्कुल बिल्कुल वो बनता है, फर्ज बनता है। इसी पर इकट्ठे बैठ के चाय पिए, चर्चा हो जाती है। ठीक हो जाती है, सो सुख दुख सुख अपने दुख, भी बिल्कुल बिल्कुल। बोलते हैं, अपनी उम्र के आदमी अपने पारिवारिक बातें करते हैं सारे। बहुत बढ़िया फायदा है। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे बख्शी साहब हमारे कोषाध्यक्ष हैं भाजपा के और वाइस चेयरमैन जी भी बैठे हुए हैं, चलो उनसे ही बात करेंगे। फिलहाल चलो बख्शी जी की बात आई। बख्शी जी क्या कुछ कहेंगे? शर्मा जी, हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, ये हमारे देश के अलग अलग कोने से, अलग अलग गांव से, शहर से हमें नई नई बातें बताते हैं। ठीक है, ठीक है जी जी, ठीक है ठीक है ठीक है। जिनके बारे में हमें नहीं पता है उसके बारे में हमें नॉलेज मिलती है। जैसे आज बताया कि ये गांव में पूरा गांव इकट्ठा एक ही जगह खाना बनाते हैं, खाते हैं। आज हम देखते हैं आसपास माहौल में कि घर के अगर 4 मेंबर हैं वो भी इकट्ठे नहीं बैठ के खा सकते। बिल्कुल तो बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात बताई है उन्होंने, बहुत ही अच्छी नॉलेज मिलती है इससे हमें। हम तो अभी चर्चा कर ही रहे थे कि जैसे ये प्रोग्राम आ रहा है, जैसे 130वां एपिसोड था, तो मैं तो यही चर्चा कर रहा था कि हर संडे आना चाहिए ये प्रोग्राम, बहुत बढ़िया, कि हमें नए से नए नॉलेज मिलती है, नए से नए ज्ञान प्राप्त होता है, बहुत सी बातें बताते हैं वो, बहुत ही अच्छा लगता है। चल भाजपा से आप तो जुड़े हुए लोग हैं, बसीन जी भी हैं, सारे के सारे भाजपा माइंडेड आदमी हैं और हिंदुत्व के प्रति समर्पित हैं। तो आम जन पर क्या इस चीज़ का प्रभाव पड़ता है? मान ली कोई बहुत प्रभाव पड़ता है जी। जैसे पहले रामायण या महाभारत आती थी उसका हर संडे इंतजार रहता था, ऐसे ही मन की बात का भी इंतजार रहता है। बड़े उत्साह से देखते हैं इसको, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो सारे इकट्ठे बैठ के देखते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। बख्शी जी मैं पूछना चाहूँगा, अभी भी विपक्ष द्वारा कहा जाता है कि ये सब टाइम वेस्ट है, ये मन की बात, क्या मन की बात है? हर आदमी के मन में बातें हैं। ऐसा शर्मा जी, विपक्ष को तो कोई उनके पास मुद्दा तो है नहीं। आप कोई भी कार्य कर ले उस पर वो कुछ ना कुछ बात उठाते ही हैं। जी जी जी, उनके पास और कोई मुद्दा तो है नहीं। तो मतलब अच्छा प्रभाव है, खत्म कर दिए, बहुत अच्छा प्रभाव है जी। चलिए, बहुत अच्छी जानकारी मिलती है। चलो वाइस चेयरमैन जी आ जाओ जरा रमजान में। कैसा लगा आज का प्रोग्राम बताइए? हमारे वाइस चेयरमैन बहुत कम बोलते हैं,
जी, आज का कैसा लगा आपको जी? आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा और पहले भी हमने देखा है, पहले भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। अपने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं जो हमारी नॉलेज से बिल्कुल बाहर है, और हम तब भी देखते हैं नई सीखने को मिलता है। जी जी। और मैं तो सभी से अपील करता हूँ कि मन की बात के लिए थोड़ा वक्त, आधा घंटा जरूर निकालें आए रविवार महीने के लास्ट दिन। धन्यवाद। बसीन जी की तरफ एक बार वापस जाऊंगा कालड़ा जी से मैं। बसीन जी, कुछ व्यवस्था करके बीजेपी ने कि भाई बूथ स्तर पे सुना जाए, कार्यकर्ता सुने, कुछ प्रोटोकॉल किया जा रही ऊपर से विप वगैरह कि भाई आप लोग सुने, हर हालत में सुने कुछ? नहीं शर्मा जी, कोई कंडीशन तो नहीं है, लेकिन हमें एक हमारा वैसे नैतिक कर्तव्य बनता है कि जितने हम पदाधिकारी या जो भी हैं लोगों को इस मामले में हम बताएं, लोगों के ऐसे ऐसे इसके बारे में सुना जाए, इसको कोई अच्छी बातें सीखने को मिलेंगी। कोई आदेश तो होता नहीं पार्टी का भी ये कंपलसरी है, लेकिन जब एक बार आदमी सुन लेता है तो वो अपने आप ही नेक्स्ट संडे जब भी वो आता है प्रोग्राम तो सुनने का मन करता है। जी जी। पार्टी की कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन फिर भी बूथ स्तर पे भी काफी कार्यकर्ता आज देख रहा ऐसे हूँ तो हमने ऐसा बहुत लोग इकट्ठे हो रहे हैं। हर बूथ स्तर पे एक कार्यक्रम हो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग मोदी जी के मन की बात से जुड़े। ये तो कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन हमारी व्यवस्था रहती है कि हर बूथ पे इसको सुना जाए। जी बहुत बढ़िया। चलिए कालड़ा साहब, दो शब्द आप बताइए, क्या कुछ लगा? अभी लगातार भाजपा से पूरा परिवार जुड़ा हुआ है, तो क्या कहेंगे? शर्मा जी, आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। मोदी जी ने एक बहुत ही अच्छी बात बताई है, एक तो पर्यावरण सर्वेक्षण के लिए जी। उन्होंने कहा हमारे हिंदुस्तान में अब लोगों ने 200 करोड़ पेड़ लगाए हैं 1-2 सालों के अंदर जी। तो हम ये सभी से अपील करेंगे, तो मोदी जी की बात के ऊपर पूरा खरे उतरते हुए सब ये पर्यावरण को देखते हुए अपने पेड़ों को बढ़ाने की कोशिश करें। दूसरा, उन्होंने आम युवा के लिए एक बहुत ही अच्छी बात बताई है कि युवाओं को नया स्टार्टअप मिल रहा है। युवा हमारे बाहर जाने के बजाय हिंदुस्तान में रहे, अपने हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने की कोशिश करें और स्टार्टअप इतना अच्छा बनाएं ताकि दूसरे विदेश वाले लोग भी यहाँ पे आने की कोशिश करें। तो हमारा बहुत ही इनका मोदी जी का धन्यवाद। नई नई बातें बताते हैं हमें। हम कहते हैं कि महीने में 1 सप्ताह नहीं 4 सप्ताह पे मोदी जी आएँ और हमें अपने मन की बात बताएं। धन्यवाद। चलिए जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये चर्चा, चाय पर चर्चा, समोसे पर चर्चा, बर्फ़ी पे चर्चा, बहुत अच्छा जलपान हमारे बसीन साहब ने के, बाकी साथी भी बैठे हुए हैं, सबके विचार लगभग सिमिलर विचार हैं, एक विचारधारा के लोग यहाँ पर बैठे हैं। और सभी का ये कहना है कि इस प्रकार की चर्चा से वास्तव में समाज में एक सकारात्मक माहौल बनता है, लोगों में ऊर्जा, विशेषकर युवाओं में कुछ कर दिखाने की तमन्ना भी होती है। तो चलते चलते एक बार फिर मंगत राम जी की तरफ मैं लौटूंगा। मंगत राम जी, क्या संदेश देंगे अपने युवाओं को, तो इस कि कैसे जुड़ना चाहिए, कैसे आप लाभ उठा सकते हैं और कैसे आपके रोजगार में भी सहायक हो सकता है ये कार्यक्रम? जी मैं तो ये कहना चाहूँगा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की हर बात अगर हमारे युवा माने, क्योंकि हमारे मोदी जी का प्रयास यही है कि हमारा देश तभी तरक्की करेगा अगर हमारे युवा आत्मनिर्भर होंगे और हमारे युवा अपने देश से प्यार करेंगे, प्रेम करेंगे और वो स्वस्थ होंगे। हर पहलू पे हमारे मोदी जी ये बात करते हैं। तो इसलिए मेरा सभी युवा, हमारे देश के जो युवक हैं, उनसे निवेदन है कि वो सभी मोदी जी की हर बात का अनुसरण करें, उनकी बात को मानें और जैसे डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जितनी भी योजनाएं हमारे मोदी जी की हैं उनको लागू कराने में सहायता करें, उनको स्वयं पे भी लागू करें और इस प्रकार हमारा देश तरक्की करेगा, इसमें कोई शक नहीं। और अभी आप जो बात कर रहे थे कि मैंने देखा है कि हमारे सढौरा मंडल में सभी बूथों पे, सभी गांवों में, हर जगह मन की बात अपनी मर्जी से सुनी जाती है। जी जी जी। क्योंकि लोगों की रुचि बढ़ गई है कि हमारे प्रधानमंत्री जी कोई ऐसी बात नहीं करते, कोई राजनीतिक बात नहीं करते, वो आम लोगों की बात करते हैं, आम लोगों के लिए बात करते हैं। तो मेरा भी यही निवेदन है सभी भाइयों से कि इसको राजनीतिक बात न समझ के इस बात को सुने, मोदी जी के विचारधारा पे अमल करें और ताकि हमारा देश तरक्की कर सके। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो ये चर्चा यहीं पर समाप्त करते हैं, समय हो गया सभी का, क्योंकि रविवार का दिन है। फिर भी लगभग 1.5-2 घंटे से यहाँ पर लोग बैठ गए थे और काफ़ी संख्या में लोग 25-30 के लगभग लोग यहाँ पर आए हुए थे। सभी के द्वारा एक सार्थक सकारात्मक कहना अपने बसीन साहब का कि भाई सुख दुख भी साझे किए गए, एक दूसरे की समस्याएं भी सुनी गई और चर्चा हुई, एक सकारात्मक माहौल यहाँ पैदा हुआ। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का स्टेट न्यूज़ 71 के साथ जुड़ने के लिए। तो अधिक से अधिक चाहूँगा सभी से कि इसको सब्सक्राइब करते, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।